क्या नाम है? प्राची। ठीक है, perfect। अच्छा सुनो, सबसे पहले जब आप आते हो ना, ठीक है, क्या करना है, सीट पे बैठना है, ठीक है, अपनी ताकि बंद कर लेनी ढंग से। उसके बाद क्या करना है, सीट को सेट करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, नीचे जो 3 पैडल लगे हैं ना, ये राइट जो पैडल है वो एक्सीलेटर का है, ठीक है। जहाँ से जब आप दबाओगे ना इसको, एक्सीलेटर को नीचे को, ठीक है, तो गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी। जब हम पावर देते हैं ना, गाड़ी को रेस देते हैं कि स्पीड बढ़ाओ, तो इससे बढ़ती है स्पीड एक्सीलेटर से, ठीक है। बीच वाला पैडल है जो ब्रेक है, जब आप इसको प्रेस करोगे तो गाड़ी रुक जाएगी। तीसरा पैडल है जो ये क्लच का है। क्लच का काम होता है जब आपने गियर अप डाउन करने, ठीक है। जब भी गियर अप डाउन करना है, आपने पहले क्लच दबाना है, उसके बाद गियर अप डाउन करने हैं, ठीक है। और जब प्रॉपर रोकनी है हमने गाड़ी, जैसे अब रुकी हुई हम ऐसे रुकना है हमने, तो पूरा क्लच दबाना है, फिर ब्रेक मारनी है, ठीक है। ब्रेक धीरे धीरे मारनी होती है, एकदम नहीं मारनी कहीं, ठीक है। अभी क्या करो, आप सबसे पहले अपनी सीट को सेट करो। हाँ आगे करो बेटा, नहीं नीचे से पकड़ो इसको, हाँ, और स्टीयरिंग पकड़ो, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ो, हाँ एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ो, और नीचे ये रखो, ये वाला है ना जो, इसको उठाओ ऊपर को और आगे करो सीट को ऐसे। अब ब्रेक के ऊपर पाँव रखो, ब्रेक के ऊपर पाँव रखो और पूरा क्लच दबा दो, दबा दो क्लच को, पंजे से दबाना क्लच बेटा ना, नीचे को दबा दो पूरा। और जब क्लच उठाना है आपने तो क्या करना है, ऐसे धीरे 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 करके उठाना ऊपर को, ठीक है। एड़ी नहीं उठानी नहीं है, सिर्फ पंजे से ही क्लच दबाना है और पंजे से उठाना है, ठीक है। और सीट बेल्ट लगा लो बेटा, सीट बेल्ट लगा। अब क्या करना है, पूरा क्लच दबा के रखो, ब्रेक भी दबा के रखना, ठीक है। जब हमारी गाड़ी अभी खड़ी हुई है ना, तो गियर में इसका, तो हमारी गाड़ी गियर में, तो हमारे को कैसे लगेगा पता, जब लीवर सिर्फ इतना से हिलेगा ना लेफ्ट राइट को, तो इसका मतलब गियर में गाड़ी। और जब हमारी गाड़ी न्यूट्रल में होगी खड़ी हुई, तो ये क्या है, लेफ्ट राइट पूरा जाएगा लीवर, ठीक है। लीवर लेफ्ट राइट पूरा जाएगा जब न्यूट्रल खड़ी हुई गाड़ी। और जब गियर में गाड़ी किसी भी गियर में होगी, तो ये इतना से हिलेगा सिर्फ। ये याद रखना है, ज़रूरी है याद रखना ये चीज़ें, ठीक है। अभी फर्स्ट गियर क्या है, आगे को लगता है, सेकंड पीछे को, थर्ड आगे को, फोर्थ पीछे को, इतनी गियर याद रखने है अभी, ठीक है। 4 ही गियर, पहला गियर आगे को, दूसरा पीछे को, तीसरा आगे को, चौथा पीछे को। जब भी गाड़ी न्यूट्रल होती है, हमने रखी हुई है, देखो रखी हुई है न्यूट्रल, ठीक है, तो तीसरे और चौथे के सेंटर में खड़ता है लीवर आके, ठीक है। अभी क्या करना है, हमने फर्स्ट गियर लगाना है, ठीक है। फर्स्ट गियर लगाने के लिए क्या करना पड़ना, हमारे को ये स्पेस करना पड़ना, पहले कवर टी पॉइंट तक आना पड़ना, ठीक है। यहाँ से धक्का मारा इसको, लेफ्ट साइड को टी पॉइंट तक आ गया, इससे आगे जाना लीवर, अभी जान रहा लीवर, बस इतना ही, सिर्फ यहीं तक जाएगा। अब क्या करना है, हमने सीधा आगे कर देना है इसको, लीवर को धक्का मार के। फर्स्ट गियर लग गया, सेकंड गियर इसके बिल्कुल सामने ना फर्स्ट गियर के, तो फर्स्ट गियर कैसे लगाया था हमने, लेफ्ट साइड को प्रेस करके ना, लेफ्ट साइड को प्रेस करके रखना और पीछे खींच देना लीवर को, ये लग गया सेकंड गियर। जब थर्ड गियर लगाना है हमने, तो धीरे से इसको निकालना है सिर्फ, ठीक है। सेकंड में धीरे से सिर्फ निकालना है, थर्ड आगे को धक्का मार के, ठीक है। और बिल्कुल थर्ड के सामने फोर्थ है, और सामने को फोर्थ गियर है, ठीक है। पीछे खींच दिया बिल्कुल स्ट्रेट लीवर को, ठीक है, लग गया चौथा गियर। और जब हमने डाउन करना है गियर, मान लो हमारी स्पीड कम हो रही है और हमने फिर डाउन भी करना है इस गियर को, ठीक है, या कहीं डाउन करना पड़ जाए, तो चौथे से जब तीसरे पर आना, पूरा क्लच दबाना है और उसके बाद सीधा आगे करना है ऐसे गियर को, ठीक है। ये लग गया थर्ड गियर। थर्ड गियर से जब सेकंड गियर में आना है, तो क्या करना है, पहले न्यूट्रल पे आना है, ठीक है, फिर लेफ्ट साइड को गए और पीछे को खींचा लीवर, ठीक है। ये लग गया सेकंड गियर, और मेन साइड को प्रेस करके और आगे को फर्स्ट गियर, ठीक है। सेकंड है ना लगा हुआ, हम थर्ड से पहले क्या किया, न्यूट्रल पे आया थर्ड से, फिर लेफ्ट साइड को प्रेस किया इसको और पीछे को खींच दिया लीवर को, तो क्या हुआ, सेकंड गियर लगा ना। अगर मान लो फर्स्ट गियर लगाना पड़ जाए हमारे को, तो क्या करना है, सीधा आगे कर दिया, लीवर को सीधा आगे कर देना है, पुश करना है आगे को, और फर्स्ट गियर लग जाएगा, ठीक है। लगा के देखो गियर, नहीं बेटा पहले न्यूट्रल कहाँ पे, पहले न्यूट्रल देखो, जब न्यूट्रल होती है गाड़ी तो क्या करना, ये न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल देखो गाड़ी,
पहले पकड़ो इसको लीवर को, हाँ लेफ्ट राइट करो, लेफ्ट राइट, ये न्यूट्रल है ठीक है। अब फर्स्ट गियर लगाने के लिए लेफ्ट साइड को आगे को फर्स्ट, सेकंड पीछे को खींचना है लेफ्ट साइड को प्रेस करके, नहीं लेफ्ट पहला गियर लगाओ पहले बेटा, फर्स्ट गियर हाँ, और सेकंड गियर लगाने के लिए लेफ्ट साइड को प्रेस करके रखो इसको, नहीं नहीं लेफ्ट साइड को बेटा हाँ, और पीछे को खींच दो और धीरे से इसको, नहीं आपने गलत किया, मैंने बोला आपको फर्स्ट गियर लगाने के लिए क्या करना पड़ना, लेफ्ट साइड को प्रेस करो पहले आप, अब धीरे से आगे को पुश कर दो इसको, फर्स्ट गियर लगा, लेफ्ट साइड को प्रेस करके रखो अभी, अब पीछे खींच दो बिल्कुल ऐसे ही, ये लगा सेकंड गियर। और जब थर्ड गियर लगाना है तो क्या करना पड़ना हमारे को, धीरे से इसको निकालना है, धीरे से निकालो इसको पहले, ये हाँ ये देखो आगे ना तीसरे पे, और सीधा आगे कर दो इसको, ये लगा तीसरा गियर, और बिल्कुल स्ट्रेट सामने इसकी चौथा है ना, सीधा पीछे खींचो लीवर को, ये चौथा गियर लगा। और जब हमने डाउन करना है तो सीधा आगे को, ये तीसरा, चौथे से तीसरा जब डाउन करना है, और दूसरा लगाना है जब धीरे से पहले न्यूट्रल पे आ जाओ, न्यूट्रल पे, और फिर लेफ्ट साइड को और पीछे खींचो उसको, नहीं बेटा पहले लेफ्ट साइड को आओ ना, और अब खींचो पीछे को लीवर को, अब लगा सेकंड, और फर्स्ट लगाना तो पहले लेफ्ट साइड को प्रेस करके रखो, लेफ्ट साइड को प्रेस करके रखो, अब करो आगे को लीवर को सीधा स्ट्रेट, ठीक है तब लगेगा ये फर्स्ट, जैसे ये ना लगा हुआ सेकंड गियर, तो इसको लेफ्ट साइड को प्रेस करके रखना और सीधा आगे को करना है ऐसे, तब लगेगा फर्स्ट गियर, समझ गई। अब क्या करना है, ये न्यूट्रल कर दिया हमने गाड़ी, ठीक है पूरा क्लच दबा हुआ है, ब्रेक दबाई हुई है, स्टार्ट करो गाड़ी को, लो चाबी लगाओ चाबी को बेटा, पहले एक बार टर्न करो आगे, घुमाओ चाबी को एक बार, धीरे से घुमाओ बेटा, पूरी चाबी घुमा, इसमें लगा ना बेटा, बेटा चाबी तो लगाई नहीं, घुमानी कहाँ से, हाँ बस, ओ नहीं नहीं नहीं, पहले ये लाइट बंद होने देनी है ना, इधर ये वाली, ये लाइट बंद होने दी, बंद होगी ना, अब स्टार्ट कर गाड़ी को, स्टार्ट कर, घुमा चाबी को आगे को, क्लच पूरा रख, दबाया ब्रेक के ऊपर रख, बस छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, होगी स्टार्ट ही, ब्रेक के ऊपर पाँव रख, पूरा क्लच दबा दे। अब क्या करना है, हैंड ब्रेक डाउन कर, हैंड ब्रेक डाउन कर, पहले इसको बटन को प्रेस कर बेटा ऐसे, अब इसको ऊपर नीचे, ठीक है फर्स्ट गियर लगा, कैसे बोला मैंने फर्स्ट गियर लगाने के लिए, हाँ ठीक है। अब ध्यान से सुनिए जो भी बता रहा हूँ मैं, पूरा क्लच दबा के रखिए, ब्रेक के पे भी ब्रेक प्रेस करके रखिए, ठीक है जो बोलूँगा सिर्फ वही करना है, लेफ्ट पाँव से सिर्फ क्लच का ही प्रयोग करना है, ठीक है सिर्फ क्लच को दबाना है लेफ्ट पाँव से, ठीक है राइट पाँव से आपने ब्रेक को भी दबाना और एक्सीलेटर को भी दबाना, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपने जब उठाना है गाड़ी को, अभी ब्रेक छोड़ के देखो कहाँ जा रही गाड़ी, ब्रेक छोड़ो, पीछे जा रही ना गाड़ी, ब्रेक लगा दो। अब आपने देखो चढ़ना शुरू करना है, अन्वी सब बीच को जाओ, जब हमने चढ़ना शुरू करना है, ठीक है एडी को नहीं उठाना बिल्कुल भी नहीं, अभी आपने पाँव की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी जब तक मैं नहीं बोलूँगा कुछ, मेरी बात सुननी है आपने, ठीक है ना, जितनी सुनोगे उतनी ज़्यादा आएगी गाड़ी। क्लच को उठाना है आपने, धीरे 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 करके नीचे करो पाँव को, क्लच को धीरे धीरे करके उठाना है आपने, जहाँ पे गाड़ी वाइब्रेट करना शुरू होगी ना वहाँ पे आपने क्लच वाले पाँव को स्टॉप करना है, ठीक है पर बिल्कुल धीरे 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 करके उठाना है, क्लच उठाओ धीरे धीरे धीरे, बस देखो वाइब्रेट लगी ना उन्हें, वहाँ पे रोक दो क्लच वाले पाँव को, क्लच वाले पाँव को वहीं पे स्टॉप करना है जहाँ पे वाइब्रेट करना शुरू हुई, ना अप करना ना डाउन करना पैर को, ठीक है। अब ब्रेक छोड़ के देखो कहाँ जा रही गाड़ी, चल पड़ी ना आगे को, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ना शुरू करो और रेस देना शुरू करो बेटा, और धीरे से देनी रेस, ज़्यादा जोर के देनी रेस, ठीक है हाँ आराम से, हाँ क्लच वाले पाँव को बेटा साइड में कर दो और रेस देना शुरू कर दो, थोड़ी सी देनी ज़्यादा नहीं, बिल्कुल धीरे से हल्के से पाँव से दबाना है इसको, ठीक है। स्पीडोमीटर आगे ये वाला जहाँ पॉइंट दिखाई दे रही है, ठीक है जो हमने अभी फर्स्ट गियर लगाया ना, फर्स्ट गियर की स्पीड कितनी होती है 0 से 20 तक, ठीक है हमने फर्स्ट गियर को सिर्फ 0 से 20 तक की ही चलाना है,
अभी तुमने क्या किया है कि इसको प्रेस कर दिया है ज़्यादा, 24 ऐसे आ रही है ना स्पीड, और क्या हो रहा है, आवाज़ कर रही है गाड़ी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी हमारे को ऐसा लग रहा है कि हमारी स्पीड कम है, हमने दूसरा गियर लगाना है अगला। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं हम लोग। तो दूसरे गियर की स्पीड कितनी है, 20 से 30 तक। ठीक है, अब हमने जब भी गियर चेंज करना है, अगला गियर लगाना है, तो उसको ओवर रेस करके लगाना है। जैसे कम से कम उसकी जैसे 20 से 30 के बीच में दूसरे गियर की स्पीड है ना, तो हमने क्या करना है, आराम से तो दूसरे गियर में क्या करना है, हमने 25 तक स्पीड ले जानी है। तब हमने दूसरा गियर पहले से दूसरे गियर पे दबाना है। ठीक है, थोड़ा सा प्रेस करो बच्चे, बस। अब एक्सीलेटर छोड़ दो, पूरा क्लच दबाओ बेटा, क्लच दबाओ। हाँ, अब सेकंड गियर लगाओ, मेरी तरफ को सेकंड गियर, क्लच को छोड़ दो और एक्सीलेटर देना शुरू कर दो। हाँ, परे वाला हाँ, रेस को। ठीक है, क्लच वाला पाँव को साइड में कर दो। क्लच का पाँव बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए आप लोगों के, ऐसा ना हो कि गलती से हाँ कहीं ब्रेक के ऊपर पड़ जाए। ठीक है, थोड़ा धीरे से हल्का सा ऊपर को उठा लो रेस वाले पाँव को। हाँ, एक्सीलेटर से धीरे से, ज़्यादा बनी। ये पॉइंट आ रहे हैं ना आगे, 20 से 30 के बीच में रखनी स्पीड आपने। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। 0 से 20 तक पहले गियर की स्पीड, 20 से 30 दूसरे गियर की, 30 से 40 तीसरे गियर की, 40 से 50 चौथे गियर की स्पीड। ठीक है, 50 से ऊपर लगाना आपने पाँचवां गियर जब आपको ज़रूरत होगी भगाने की। ठीक है, एक बात और, जब आप चले हुए ना ऐसे इस तरीके से, ठीक है, सड़क में दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं ना, एक फर्स्ट लाइन एक सेकंड लाइन है ना, दो लाइन। फर्स्ट लाइन होती है वो ओवरटेकिंग की लाइन होती है हमेशा ही, जहाँ से जो भी पीछे से आएगा आपको ओवरटेक करके वो चला जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड लाइन होती है वो स्लो लाइन होती है, आपने इसी में चढ़ना है हमेशा ही। जब ओवरटेक करना होगा किसी से तो फर्स्ट लाइन में गए, ओवरटेक किया और फिर दोबारा सेकंड लाइन में आ गए। ठीक है, आराम से भगा लियो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे मोड़ आएगा आपने वैसे वैसे टर्न करते रहना है, ऐसे धीरे धीरे इसको, स्टीयरिंग को। ठीक है, और फिर क्या करना है, जब आपकी गाड़ी टर्न हो जाएगी, लगेगा आपको सीधी सीधी लगी होने, तो आपने जितना टर्न कर रखा है स्टीयरिंग को उतना ले भी आना वापस। ठीक है, धीरे धीरे लाना है मगर। अभी क्या है कि कितनी है तीसरे गियर की स्पीड, 30 से 40 तक। छोड़ दो, एक्सीलेटर छोड़ दो, अब पूरा क्लच दबाओ। ओवर होगी ना रेस, 30 से ऊपर चलेगी ना, अब लगाओ चौथा गियर, ये तीसरा गियर, दूसरा नहीं लगाया हुआ, अब तीसरा गियर लगाना है। धीरे से पहले न्यूट्रल पे गए बेटा। ठीक है, और फिर आगे किया, तीसरा गियर लग गया। ठीक है, अब क्लच छोड़ दो। क्लच कैसे बोला छोड़ने के लिए, एड़ी नहीं उठानी नहीं है, ऐसे करना ऊपर को पाँव को। ठीक है ना, ऐसे झटका लगता है फिर गाड़ी को, दूसरे बंदे को पता लगता है कि ये गियर डाल रही है, क्या कर रही है ना, होता है ना ऐसे पीछे। स्पीड ज़्यादा नहीं करनी नहीं है, आपको बताया कि तीसरे गियर की 40 तक की स्पीड है, तो 40 तक की रखनी है। हल्का सा दबाना होता है इसको, एक्सीलेटर को। बहुत सारे काम है करने को गाड़ी में। शुरू में 2-4 दिन तो ऐसे होता है कि 2 के दिन तो है ना अनुषा। अब सुनो, पूरा क्लच दबाओ, 40 से ऊपर चलेगी ना स्पीड, अब लगा दो चौथा, पूरा क्लच दबाओ और पीछे को चौथा, छोड़ दो बेटा क्लच को। अब सुनो, बीच वाला ब्रेक का पैटर्न है जो, उस पर राइट वाला पाँव को ले आओ, दबाना नहीं है। जो बोलूँगा कान खुले रखने, नहीं डांट पड़ते, बस देर लगती नहीं है ना, सच्ची बात है। तो अब धीरे धीरे प्रेस करना शुरू कर दो बेटा, ब्रेक धीरे देखो, वो ब्रेक छोड़ दे, इतनी नहीं, ये तो फुल दबा दी है ना, धीरे से हल्का सा, ताकि तेरे को ऐसा फील हो कि धीरे 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 करके ये कंट्रोल हो रही गाड़ी। एक पाँव उस पर भी रखना ना, नहीं, क्लच साइड में कर ले, साइड कर, हाँ, ब्रेक के ऊपर रहने दे। अब पूरा क्लच दबा, ब्रेक छोड़ दे और डाउन कर गियर को, तीसरा लगा बेटा सीधा आगे को। ठीक है, तू तोड़ेगी मेरे गियर, छोड़ दे क्लच को धीरे धीरे, हाँ क्लच छोड़ दे, साइड में कर पाँव को अपने क्लच वाले को, और रेस देना शुरू कर दे बेटा, धीरे से देनी है ना। तीसरा गियर लगाया, कितने तक की स्पीड है इसकी, 40 तक की, 40 ऊपर नहीं जाना नहीं है, अगर 40 ऊपर जाती थोड़ा सा हल्का कर लिया पाँव। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन बनाना है अपने पैर का ना,
इसके साथ एक्सीटर के साथ कि हम कितना दबा रहे, हमारी कितनी रेस जा रही है। ठीक है, अगर ज़्यादा दबाओगे ज़्यादा रेस जाएगी, अगर कम करोगे थोड़ा सा तो कम हो जाएगी। ठीक है ना, एक बराबर सा रखना चाहिए मतलब पाँव को ना, ताकि दूसरे पाँव से क्यों लगी डांस करने, इससे क्लच वाले पाँव से, लेफ्ट वाले पाँव से इसको बिल्कुल सामने नीचे रख ओरे परे मत ले जा, देखना कि ब्रेक के ऊपर आ जाए पाँव में। अच्छा बेटा, हाँ ऐसे मोड़ते रहे, जैसे टर्न है वैसे मोड़ते रहना स्टीयरिंग को। ठीक है, आराम से। अब पूरा क्लच दबाओ बेटा, क्लच दबाना है, रेस छोड़ दो, ऊपर कर लो एक्सीटर वाला पाँव। ठीक है, क्लच दबा के रखो पूरा। अब चौथा गियर लगाना है, लगाओ, सुनो इसको धीरे से पीछे बढ़ से। ठीक है, अब क्लच छोड़ दो बेटा, बस अब रेस देना शुरू कर दे, ज़्यादा रेस नहीं देनी नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मोड़ आ रहा है ना आगे, एक्सीटर छोड़ दो, यहीं से छोड़ दो, ब्रेक के ऊपर आ जाओ बेटा, ब्रेक दबानी नहीं मगर अब धीरे से हल्की से दबाओ ब्रेक, ताकि आपको ऐसा लगे कि कंट्रोल होगी गाड़ी, है ना, होगी ना। अब ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो बेटा, मोड़ आ गया सामने, ब्लाइंड मोड है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ। ब्रेक पे आ जाओ, जैसे ही मोड़ आ गया वैसे ब्रेक पे आ जाया करना हर बार। और थोड़ा थोड़ा प्रेस किया, अब छोड़ दो इसको, ब्रेक को। अब चलने लगी ना गाड़ी, एक्सीटर पे जाना, अभी डाउन है ना, डाउन में ब्रेक पे रहना है। हाँ, पाँव आपका ब्रेक पे ही रहना चाहिए जब डाउन हम उतर रहे। ठीक है, और पता होना चाहिए कि मेरे ब्रेक का पाँव कहाँ, जैसे। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं एक्सीलेटर के ऊपर दबा दिया और ब्रेक दबानी थी। धीरे धीरे ब्रेक बेटा, जरा सी हल्की सी। हाँ, अब छोड़ दो ब्रेक को। हाँ, अब टर्न हो गया ना मोड़, ये देखो फिर आ गया ना मोड़, धीरे से हल्की सी ब्रेक। हाँ, अब छोड़ दो ब्रेक को बेटा, अब रेस देना शुरू कर दो। अब देखो वाइब्रेट कर रही ना गाड़ी, पूरा क्लच दबाओ, रेस छोड़ दो, डाउन करो गियर को, तीसरा सीधा बेटा आगे को आराम से छोड़ दो क्लच को। क्लच पूरा दबाना सील्ड तक, ये टक टक हो रही थी, इसी की हो रही थी, क्लच दबाया था पूरा। 40 ऊपर नहीं ले जानी स्पीड। ठीक है, नहीं सट पाएंगे बेटा, मोड़नी भी होती है। आराम से एक तो बच्चे को सिखा रहा है छोटे से इतने से, और चला हुआ रॉन्ग साइड स्कूटी लेके। आराम से अनुषा बैठी हुई है पीछे, तुम आ जाओ परे से मुड़ के, मैं उतर जाता हूँ। है अनुषा? नहीं, देख तेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है इसको। तो बोल तो फ्रेंड है भी, तेरे ऊपर भरोसा नहीं है इसको कि इसके साथ बैठू है कि नहीं। देख ले भाई, ऐसे 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 फ्रेंड बना रखे। अब रेस देना शुरू कर बेटा, ज़्यादा नहीं है ना, 35, 38 बस, ऐसे 40 तक बस, ज़्यादा ही। अब देखो फिर दोबारा आगे मोड़ आ रहा है ना। ठीक है, अब आपने एक्सीटर छोड़ दो, ब्रेक पे आ जाओ बेटा, धीरे से ब्रेक छोड़ दो। अब मेरी सड़क काट, हाँ टर्न भी करना, स्टीयरिंग मोड़ नहीं है। अब रेस देना शुरू करो धीरे धीरे। हाँ, छोड़ दो ब्रेक, एक्सीटर छोड़ दो। अब दोबारा एक्सीटर को प्रेस करना शुरू कर दो, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं देना होता, आराम से थोड़ा सा दिया और बस।
मेरी साइड को। छोड़ दे, ब्रेक के ऊपर आ जा। हाँ, ब्रेक छोड़ दे बेटा, मेरी साइड को आने दे। टर्न कर गाड़ी को, आमने सामने रखा कर हाथ को। हाँ, एक्सीटर दबाना शुरू कर धीरे-धीरे। बस ज़्यादा नहीं, एकदम से नहीं देनी रेस, भाग जाएगी ना गाड़ी। ये आई हरियाणा की नई बस है। आराम से पूरा क्लच दबाओ। हाँ, जब हम क्लच दबाते फिर एक्सीटर छोड़ देते, ठीक है। लगाओ चौथा पीछे, उठा दो क्लच को। सुनो, सेकंड लाइन में ही रहना है बेटा, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ का। मिल सकती यहाँ स्टीयरिंग साफ हो गया। तब नहीं कोई दिक्कत है। आराम से एक्सीलेटर को थोड़ा सा कम कर ले बेटा। मुझे दबाएंगे। अब पूरा क्लच दबा, डाउन कर गियर को। वाइब्रेट लगी ना गाड़ी करने, कर डाउन। तीसरा आगे को बेटा, उठा दे क्लच को। देख कैसे उठाया क्लच को। मैंने बोला कि एडी उठानी नहीं है, याद रखना ये चीज़ें। यहाँ लगता 2 मिनट बाद पता कि ये पुराना स्टूडेंट है कि नया है। ठीक है ना, जी कोई नहीं। क्योंकि अभी इतने सारे आने, अब किस किस का ध्यान रहता कि ये चला रहा है, तो थोड़ी देर बाद तो ऐसा लगता है फिर कि नहीं ये पुराना स्टूडेंट है भाई। नहीं सर, आराम से एक्सीटर से पाँव हटा दे, ब्रेक पे आ जाओ। ब्रेक पे धीरे से प्रेस किया, ऐसे कंट्रोल करके निकालने बिल्कुल, ठीक है। छोड़ दे ब्रेक को, अब रेस देना शुरू कर दे आराम से। बस छोड़ दे एक्सीटर को। फिर देख मोड़ आ गया ना, जैसे मोड़ आ गया वैसे एक्सीटर छोड़ देना है, ठीक है। और अगर लगे कि एक्सीटर छोड़ के हमारी गाड़ी कंट्रोल हो रही है तब तो चलते रहो। अगर ऐसा लगे कि नहीं यार एक्सीटर छोड़ने के बावजूद भी हमारी गाड़ी नहीं कंट्रोल हो रही है तो ब्रेक के ऊपर आ जाओ। आराम से आराम से। इंडिकेटर लगाओ बेटा अपनी साइड का। देखो ये इंडिकेटर ये वाला है, ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। अब पूरा क्लच दबा, हाँ डाउन कर गियर को। दूसरा लगा बेटा, ऐसे नीचे साइड को, ऐसे पीछे पूरा क्लच दबा के ब्रेक मार दे। पहले गियर लगा बेटा, हाँ फर्स्ट गियर लगा। फर्स्ट गियर। मेरी साइड को फर्स्ट गियर है ऐसे। अब क्या करना है, धीरे धीरे क्लच उठाना शुरू कर दे। ब्रेक छोड़ दे, क्लच उठा, रेस दे। अरे मैंने क्लच उठाने को बोला तेरे को, उठा दिया। नीचे कर क्लच को, पहले गियर लगा, ब्रेक से उठा दिए, पाँव साइड में रख दो। ब्रेक से उठा दो। हाँ एक्सीटर पे ले जा। अभी नहीं दे एक्सीटर, रुक तो जा, उठा अब क्लच को धीरे धीरे। हाँ
चल 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 आराम से चल चल ले साइड पान दे मोड़ो इसको। अब देखो 20 से ऊपर चलेगी ना स्पीड, लगाओ दूसरा, पूरा क्लच दबाओ, रेस छोड़ दो, सेकंड गियर पीछे उठा दो, क्लच को उठो, रेस दो, अब पूरा क्लच दबाओ, फिर दोबारा 30 से ऊपर चलेगी ना, हाँ। लगाओ तीसरा, धीरे से और फिर आगे, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखियो, जितना हम गियरों को अप डाउन और वो करेंगे ना, क्लच का क्या करेंगे, तभी तुम्हारे को पता लगना ये चीज़ की क्लच भी दबाते हैं इस तरीके से ही करना है, ठीक है ना। नहीं तो नहीं लगेगा तो कुछ नहीं। यार यहाँ पे ना बहुत बुरा हाल है, देखो ऐसे सांस लेनी मुश्किल नहीं होती, कूड़े का ढेर नीचे। बंद कर लिया है इसको, खुला शीशा तो खुला हुआ। जैसे जैसे बेटा मोड़ आ रहा है वैसे वैसे टर्न करते रहे, ठीक है। रेस कम देनी होती है जब मोड़ होता है, तब उठा दिया उसको, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई ना एक्सीलेटर की कैसे कैसे हो रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से। मैं सकता हूँ आराम से रेस को आराम से अपने साथ ले लो। अब देखो तुम्हारे सेकंड लाइन में है कुछ, पीछे है कुछ, नहीं है ना, चल जान दे सेकंड लाइन में। अब दोबारा फर्स्ट लाइन में चलेगी ना, इसमें रहना, फर्स्ट लाइन में रहना, ठीक है। ये वाला शीशा दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, डॉट डॉट वाली लाइन दिखाई दे रही है इसमें, हाँ। पीछे से क्या आ रहा है, गाड़ी। इसके बाद भी कुछ आ रहा है, नहीं नहीं। इंडिकेटर का मेरी साइड का ऊपर, नहीं 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 ऊपर से, परे से, परे से कैसे? ऊपर को, हाँ। और इसको चेंज कर ले रहे हैं इनको। अब जो भी गाड़ी पीछे से आएगी ना, फर्स्ट लाइन से तुम्हारे को ओवरटेक करके चल जाएगी। जो ये फास्ट लाइन है ना परे वाली, ठीक है। जब भी ओवरटेक किसी से भी कराना है, ठीक है, आप पहले तो अपना नियम बनाओ कि सेकंड लाइन में ही चढ़ना है, ठीक है। जब आपको ज़रूरत हो किसी ओवरटेक करना, तो आपने फर्स्ट लाइन में जाना है और दोबारा सेकंड लाइन में आ जाना है। इसको बीच में रखना है रोड को, ये नहीं कि आप फर्स्ट लाइन में चलते रहे। जैसे एम्बुलेंस वगैरह आती है, कितनी फास्ट आती है वो, तो उनके लिए होता है। वीआईपी मूवमेंट होती है कई बार चली हुई, है ना, तो कितनी फास्ट जाती है वो गाड़ी, पूरी कार्रवाई होती है ना चली हुई, तो उनके लिए ये रोड बिल्कुल खाली होना चाहिए, वो वाली लाइन खाली होनी चाहिए। आप अपने सेकंड लाइन में चलो, क्योंकि अगर मान लो आप फर्स्ट लाइन में चले हुए धीरे धीरे और सेकंड लाइन में भी अपना सही चला हुआ बंदा कोई भी है ना, तो पीछे से जो गाड़ी आएगी सारी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, सभी को रुकना पड़ जाएगा ना, धीरे चलना पड़ेगा उनको। और वो लोग क्यों चले धीरे, वो तो परफेक्ट है ना, लर्नर तो हम लोग हैं, तो हम लोगों ने ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। आराम से आराम से आराम से, एक्सीलेटर से पाँव हटा दे बेटा, ब्रेक पर आ जाओ, नहीं सकता।
रेस दो। बस छोड़ दो एक्सीटर छोड़ दो, ब्रेक पर आ जाओ। लगा पता ब्रेक का? हाँ। सिर्फ हमने ब्रेक छोड़ दे, सिर्फ कंट्रोल करने के लिए हमने थोड़ी सी प्रेस करना है ब्रेक को। अगर पूरी प्रेस करेंगे तो रुक जाएगी गाड़ी फिर वहीं पे। और कोई तेज हम पीछे तेज होने चले हुए हाँ। एकदम से ब्रेक मार दी गई तो पिछले वाला तो सीधे बच जाएगा, आगे उसको तो मौका नहीं मिलेगा संभलने का। अब पूरा क्लच दबा, लगा चौथा, आराम से पीछे छोड़ दे क्लच को। देख मैंने कैसे बोला क्लच छोड़ने को, तुमने कैसे छोड़ा? याद रखनी है चीजें। हाँ जी। आराम से। आज की तारीख है मिस कर। रेस दो बेटा। बस चलती रहे इसके पीछे पीछे। परली लाइन में नहीं जाना, इसके पीछे रह चलती है। पूरा क्लच दबा, डाउन कर बेटा गियर को, तीसरा लगा, उठा दे क्लच को और रेस दे। ध्यान रखना होता है कि क्लच को कैसे उठाना है, सिर्फ बढ़िया उठाना है, एड़ी में उठाना ही नहीं है। अपनी साइड को पर एक मोड़ स्टेरिंग मेरी साइड को आना। आज तक स्पीड को थोड़ी सी चलो। आराम से चलो। ये सब आराम से। एक्सीटर छोड़ दो बेटा। अरे बस साइड नहीं पीछे, अभी साइड में कर दो गाड़ी। अब धीरे धीरे मोड़ना शुरू कर दो और मेरी साइड पानी आंधी गाड़ी की मेरी साइड। ध्यान रखना इस चीज़ का, करीब कर गाड़ी को क्या कर रही है। मेरी साइड यहाँ मिला के लेफ्ट साइड। आगे से देख गाड़ी भी आती है, सामने सामने आ जाती है, ध्यान रखना पड़ेगा कभी। आंधी बेटे मेरी साइड कौन दे ऐसे। चलो आराम से। अब इसे ओवरटेक कर लो बेटा, हॉर्न मारना होता है ऐसे करके। आराम से रख रहे इसे, आराम से। कितने तक बोला हुआ? कौन सा गियर? थर्ड। कितने तक? 40 तक ही, उससे ऊपर नहीं जाना नहीं है। एक पॉइंट बनी। और कौन सी लाइन में बोला हो रहने के लिए? इस टाइम और तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों?
साइड बंद बेटा। हाँ मेरी साइड ऐसे ही। आराम से लगा चौथा, पूरे क्लच दबा, पहले क्लच दबा। अब क्या करना है, सीधे पीछे को खींचना लीवर को ऐसे। अब क्लच छोड़ना है, सिर्फ पंजा, एड़ी नहीं। अब छोड़ दे पूरा क्लच को, हाँ साइड में कर दे। ये वाइब्रेट लगी गाड़ी करनी, डाउन होगी स्पीड, इसको मैं डाउन करना पड़ना फिर गियर। करो डाउन बेटा, क्लच पूरा क्लच दबाओ। जब स्पीड डाउन हो जाए तो आपने गियर भी डाउन करना है। आराम से रख, आराम से आराम से आराम से। 40 से ऊपर नहीं जाना, 35 से नीचे नहीं आना, ठीक है ना। 40 से ऊपर नहीं जाना। कौन से रोड में जाना दे रहे हैं? ये रोड तो हमारा बीच वाला है, साइड वाली पट्टी में क्यों चली गई? फिर जा रही तू वहीं। शाबाश। अब बेटा एक्सीटर को छोड़ दो और ब्रेक पे आ जाओ, ठीक है। अब डाउन चल पड़े ना, अब आपने क्या करना है, बिल्कुल भी एक्सीटर नहीं देना, डाउन को कभी भी एक्सीटर नहीं देना जब भी आप चले हुए, ठीक है। आपने क्या करना है, ब्रेक पे रहना है, ब्रेक से कंट्रोल करनी है। जब आपको लगे कि मेरी गाड़ी की स्पीड कम होगी तो ब्रेक छोड़ देनी है, ब्रेक छोड़, देखो चल पड़ी ना। और दोबारा ब्रेक पे धीरे धीरे, हाँ प्रेस करो ब्रेक। अब छोड़ो बेटा, जैसे ही कंट्रोल होगी गाड़ी वैसे ही उसके बाद छोड़ भी देना है ब्रेक के पैडल को, ठीक है। अब ब्रेक पे मोड़ है ना ऐसे, अभी क्या करना है, छोड़ दो अब ब्रेक को, नहीं साइड पर थोड़ा सा, इस साइड से ध्यान रखना कि नीचे से गाड़ी तो नहीं आ रही है, ठीक है। चलो मेरी साइड ब्रेक पे, छोड़ दे ब्रेक को। अपनी साइड कर ले गाड़ी, तब ठीक बोलती थी निमिषा, मैंने बैठती इसके साथ।